न्यूज़ पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज़ पावर की पड़ताल मेरा गांव मेरा शहर। आइए मेरा गांव मेरा शहर आजमगढ़ की इस पड़ताल में मझगांवा गांव की रूपरेखा, वो बिंदु जहां से मझगांवा गांव का रास्ता शुरू होता है। ये रानीसराय 4 लेन हाईवे है। ये शहीद वाड़ा का ये टी पॉइंट है जहां से मझगांवा की यात्रा शुरू होती है। मझगांवा की यात्रा में मझगांवा के रोड की एक अहम भूमिका है, जो पहले से कभी भी खराब रोडों में नहीं गिना जाना। लेकिन जब से ये 6 लेन हाईवे बनना शुरू हुआ और उसकी गवाही ये ट्रक दे रहा है। देखिए कैसे जा रहा है और क्या हालत है। इस भरे भरे ट्रकों से जब ये रोड फट गया तो हालात क्या होगी। ये टूटे हुए कच्चे रोडों में कन्वर्ट हो गया और उसकी सज़ा वहाँ पर आने जाने वाले आम आदमी को झेलनी पड़ती है। माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों की तो कुछ खासी हालत हो जाती। इस रोड पर काफ़ी कुछ मरम्मत भी करने की कोशिश की गई है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये शुरुआती बिंदु है और जो मिडिल पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, जो मझगांवा गांव के पास की एरिया है, इतना टूटा हुआ हालत 6 लेन से पहले और 6 लेन के बाद दोनों परिस्थितियां आपको दिखाएंगे। ये वो शुरुआती दौर है मझगांवा का, जब मझगांवा जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की गांव की शान के रूप में जाना जाएगा। उसकी व्यवस्था, वहाँ के लोगों की सोच, उनकी समृद्धि के कारणों को, उनकी तपस्या को, ये देखिए 6 लेन है। 6 लेन से पहले और 6 लेन के बाद दोनों की परिस्थितियों को आपको अवगत कराया जाएगा। और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन उत्तर प्रदेश की 6 सालों की सरकार और उससे पहले की अखिलेश जी की 5 साल की सरकार ने जो बीज बोया था, खास तौर से आजमगढ़ के विकास में, और अब की सरकार भी रोडों के निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। कुछ छोटे हुए रोडों के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराया। नो डाउट उसमें काफ़ी समय लगा, समय लगता ही है कुछ। ये देखिए, ये 6 लेन की कहानी है। ये आजमगढ़ वाराणसी नेशनल हाईवे जो 4 लेन है, वो उसका लिंक रोड उसी से मझगांवा का रोड है। गांव में ये जो एक पंपिंग सेट जैसे लगा, वो देखिए, वो इंजन है जो ढका हुआ है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मझगांवा जब जा रहे होंगे आप, और तो एक टी पॉइंट पड़ता है जहाँ से आपको राइट हैंड मुड़ना पड़ता है मझगांवा के। और ये जब राइट टाइप मिलते हैं तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर वो जगह मिली थी जहाँ पर वो पंपिंग सेट आपने देखा था, जिसमें एक बड़ी सी पाइप लगी थी, आगे छोटा सा हाउस बना हुआ था। और ये है रोडों की कहानी। फिर से उन्हीं रोडों पे आते हैं। इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे मझगांवा जाने की, किसी से बिना पूछे हम मझगांवा कैसे पहुँचे, इस बात का समाधान इस यात्रा में है। आइए अपनी दृष्टि से मझगांवा की यात्रा करें। देखिए, संयोगवश ऐसी परिस्थितियाँ भी मिली, हम उसकी हकीकत के साथ आपको शायद फोटो में ये देखिए, ये जब रोड क्रॉस करती है तो रोड की क्या हालत होती है, अगल बगल से क्रॉस करने की क्या जगह होती है। मैं आपको इस फॉर्मेट में इस रोड को दिखाने की कोशिश किया ताकि मैक्सिमम कवर किया जा सके। और जब जा रहे होते दोनों तरफ, गांव के दोनों तरफ, गांव के रोड होते चक्रोट होते। चक्रोट पहले कहा जाता था, इसे चक्रोट समझिए। इस चक्रोट मतलब चक माने खेत होता है। खेतों के बीच से खेतों तक पहुंचने और घर से निकलने, और घर से निकल कर खेत और खेत से घर पहुंचने के रास्ते को चक्रोट कहते हैं।
ठीक है। अब इन चक्रोडों से होते हुए ही ये चक्रोड ही एक गांव से दूसरे गांव का लिंकिंग रोड बना। जब नज़दीक पहुंचते हैं तो एक फिर से टी पॉइंट आता है। हाँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। वहाँ लिखा हुआ पंचायत भवन मझगावा। एक्चुअली कई पुरवा हैं, तो जो बड़का घर का पुरवा है ठाकुर बस्ती है, उसके जाने का रास्ता सीधा जाता है। आपको यहाँ से लेफ्ट होने की ज़रूरत नहीं। ये टी पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर टेम्पो वगैरह लगे रहते हैं। यहाँ से बेचारे मझगावा के लोगों को रानी की तरह कितने टकरा रहे और उसकी गवाही कि ये रोड टूटे कैसे होंगे, किन कारणों से टूटे होंगे, ये पूरी गवाही आपके सामने है। और टूटने के बाद तमाम मरम्मतों के बाद भी उसके हालात क्या है, ये शायद कैमरे में उतना अच्छा ना आपको समझ में आए, लेकिन जब आप इस पर हमारे अधिकारीगण अपनी गाड़ियां लेकर आते जाते होंगे तो ज़रूर उन्हें एहसास होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से तहसीलों के अधिकारी सिर्फ तहसील की आबो हवा में ही व्यस्त रहते हैं। लेखपाल गांव की आंखों देखा हाल का उसका एक पर्यवेक्षक होता है, संरक्षक होता है लेखपाल कालीगो। लेकिन ये वसूली पर सिर्फ जाते हैं, या जब अपने मिशन मोड को पूरा कर लेते हैं। सरकारी फीस गैर संवैधानिक सरकारी फीसों की वसूली के लिए, लोगों से एग्रीमेंट लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए न्यायिकता कैसे है, ये कोई चीज़ अच्छी तरह से समझा सकता है तो सिर्फ एक लेखपाल समझा सकता है। गांव में दो परिवारों के बीच में हत्याएं क्यों होती हैं, जमीनों के विवाद कैसे पैदा किए जाते हैं और उसका समाधान न्याय की नीलामी से कैसे होती है, ये तहसीलदार, एसडीएम, पेशकार और फिर एक लेखपाल और फिर गांव का प्रधान, पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और माननीय विधायक, सांसद, ये सब इन्वॉल्व हैं गाँवों की जमीनों की। आप दो भाइयों के लड़ने की यात्रा में, लड़ाने की यात्रा में, ये सब उस अन्याय को आंखों से देख चश्मदीद गवाह हैं, जो कि सब उस उगाही के हिस्से हैं। ऐसा ना हो तो रातों रात गांव में लाखों लाख जो मुकदमे पेंडिंग हैं, उन जो सिर्फ और सिर्फ न्याय की तस्करी और दलाली की सुपारी के कारणों से पैदा होते हैं और सालों साल तक कोर्टों में घसीटे जाते हैं गांव के आम आदमी, ताकि वो अपदस्थ हो करके या तो एक दूसरे की हत्या कर दे और एक नए मुकदमे में या अपनी नई पीढ़ियों को भी फंसा दें और अपनी नई पीढ़ियों को आतंकी होने का रास्ता दिखा दे। देखिए गांव कैसा होता है, ये देखिए खेत है, लेकिन उसमें पुरुषार्थ का प्रतीक भी होता है गांव। जब सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक, उसके रहने का ऐश्वर्य आंखों के सामने चश्मदीद गवाह बनता है, तो बताता है इस ऐश्वर्य में कितने लोगों की तपस्या जुड़ी होगी। ये तपस्या की शुरुआत ही होती है बराबरी, भाईचारा और सहभागिता से। सहभागिता यानी एक दूसरे के सहयोग और सेवा की भावना। जब तक किसी भी परिवार में सहयोग और सेवा की भावना नहीं होगी, गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सेवा का सानिध्य नहीं होगा, कभी भी वो समाज, वो गांव, वो परिवार हमने कहा अच्छा विकसित यात्रा की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। वहाँ पर भैया रोड आतंक का तांडव होगा, सबकी कमर अन्याय होगा। ये अगला टी पॉइंट जहाँ आपको फैसला लेना होगा कि आप राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, या बिल्कुल पहले लेफ्ट होइए स्कूल के बगल से
और फिर उसके बाद आगे बढ़िए और सीधा चले जाए, इधर बाएं तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ इस बात की गवाही है। ये देखिए प्लास्टिक बैग का बोर्ड लगा हुआ है कि प्रदूषण मत पैदा करो। गांव में अवेयरनेस आ चुकी है। जो पढ़ा लिखा संभ्रांत समाज का गांव है, संभ्रांत समाज के लोगों का गांव और आम लोगों के गांव में क्या फ़र्क होता है, हमारी अगली वीडियो में आपको उस बात की गवाही मिलेगी। मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में ये देखिए किसी महान पूर्वज इंद्रराज सिंह से जिनके गार्डन है, इस गार्डन में देखिए उसको मेंटेन करने वाले कोई नहीं है। निश्चित रूप से इनके लोग कहीं बाहर रह रहे होंगे। गार्डन ज़मीन को कवर तो कर दिया है, लेकिन उसकी ये स्कूल देखिए, यहाँ से आपको राइट होना पड़ता है। वहाँ से सीधे आइए, राइट नहीं, राइट साइड तो दूसरा जाता है, ये लेफ्ट साइड का रास्ता है। और यही आप धीरे 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 अंदर घुसते चले जाते हैं और बड़का घर पहुँच जाते हैं। बड़का घर की सबसे खूबसूरत गवाही बड़का घर के पास बना हुआ ये कुओं के साथ एक बड़े प्रांगण में, बड़ी जगह में, बिल्कुल खुली जगह में, जिसको कह सकते हैं ये महादेव, माता पार्वती और बजरंगबली का मंदिर, माता आदिशक्ति का मंदिर है। बंद रहता है लेकिन साफ सफाई में कोई कमी नहीं है। सुबह सुबह लोग आते हैं यहाँ, पूजा का पाठ करके चले जाते हैं। देखिए ये पेड़, पीपल का पेड़ इस बात की गवाही कर रहा है कि कितनी पीढ़ियाँ इसकी छाया में गुजरी होंगी। ये तब से लेके आज तक का गवाह है। ये गांव का कुआं, गांव के मंदिर का कुआं सैकड़ों पीढ़ियों की गवाही कह रहा है। लेकिन वर्तमान की उसकी विरासत के भविष्य जो है, अपनी विरासत में मिली हुई आमदनी को, विरासत की रौनक को देखिए। ये देखिए नल के साथ अब आपको हम एक पुरानी हवेली का दृश्य भी दिखाएंगे। काई लगी हुई, मंदिर के गेट पर काई लगी हुई है, लेकिन कोई तो है, कोई तो है। पंडित जी नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए पुरानी हवेलियों का दृश्य, एक सपने का साकार स्वरूप कि वास्तव में हमारा पूर्वज कैसे रहते रहे होंगे, उनकी हवेलियां कैसी होती होंगी। अभी जब बड़का परिवार के लोगों से मिलेंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा और वो बताएगा ये हवेली किसकी है और कितनी पुरानी है। एक हवेली ये है, एक हवेली आजमगढ़ के अंदर है। उन दोनों की गवाही हम खुद बड़का परिवार से कराएंगे। अब हम उसके पास पहुंचने वाले हैं, बड़का परिवार के, बिल्कुल बड़का परिवार के सानिध्य में, संरक्षण में बसा ये गांव, जिसकी आन मान शान बड़का परिवार है। गौरवशाली इतिहास की कहानी कहती ये चार दीवारियाँ, ये पेड़, ये गांव का दृश्य मनोरम दृश्य कह सकते हैं। काश यहाँ पर बच्चों की खिलखिलाती आवाज़, ठकुराहट की चौधर होती और वो देखने का रौनक ही अलग होता। लेकिन शहरवादी परंपरा और व्यवस्थाओं ने जो शहरीकरण किया, इन शहरों में भी एक बड़का परिवार का एक चौधर है। कभी मौका मिला तो हम वहाँ की चौधर पर बसी रौनक को आप तक जरूर पहुँचाएंगे, जहाँ एक बड़का परिवार का शहरी स्वरूप निवास करता है। ये गांव का शहरीकरण है और शहरों का गांवीकरण क्या होता है उसकी भी जसप्रीत गवाही कराने की कोशिश अवश्य करेंगे।
जय भारत, जय गीता, जय संविधान की उस घोष के साथ मेरा गांव, मेरा शहर आजमगढ़ की पड़ताल में ये मजगावा आज की अदालत में, मेरा गांव, मेरा शहर की अदालत में। आइए, यह कुआं क्या कहता है आपसे? ये कुएं की क्या गवाही है? ये कुआं सैकड़ों वर्षों की पूर्वजों की प्रयासों की गवाही कर रहा। ये देखिए उसकी विरासत, उसका भविष्य, जो कुएं के सामने तमाम पीढ़ियां गुजरें, उसमें नई पीढ़ी की चश्मदीद गवाही है कि नई पीढ़ी। देखिए ये पूरा घर समर सिंह परिवार का है। ये जो चारदीवारी देख रहे हैं ये समर सिंह की है, उर्फ संटू सिंह साहब हैं, जो हमसे टाटा मोटर्स में मिले थे अपने कुछ और रिश्तेदारों के साथ। निश्चित रूप से वहाँ आए थे तो किसी कार के विजन से ही आए थे। बस होम विजिट एक लीगल दायित्व होता है, उसी लीगल दायित्व को पूरा करने का होम विजिट के साथ इस दायित्व में ही हमें इस पूरे गांव की गवाही मिली, भविष्य और वर्तमान के रिश्ते को जानने का मौका। आइए अब आनंद सिंह से मिलते हैं इसके गवाह। बड़का घर परिवार की रोशनी के रूप में जिन शख्सियत को आप सामने देख रहे हैं वो बाबू आनंद सिंह हैं। पेशे से एडवोकेट हैं, पेट्रोल पंप भी चलाते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी बड़का घर का चरित्र। थोड़ा सा अपनी रूपरेखा रखने की कोशिश करिए ये पूरे एनवायरनमेंट को। आप अपने पहले अपना नाम, अपना गांव बताइए, फिर हिस्ट्री उसकी थोड़ी सी। मेरा नाम आनंद सिंह है जी। मैं यहाँ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में काम करता हूँ सिविल कोर्ट आजमगढ़ में। जी जी। और हमारा गांव बहुत समृद्धशाली गांव रहा है। अपने समय में इसका बड़ा पुराना इतिहास भी रहा है, लोग कहते हैं जी। और बाबू जगमोहन सिंह इस गांव के बहुत जाने माने और पुराने बड़े आदमियों में रहे, मानिंद व्यक्तियों में रहे। उसी परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा, वो आपके मेन पूर्वज रहे? हाँ, पूर्वज थे। पूर्वज तो हमारे काफी बहुत सारे पहले कई बहुत सारी पीढ़ियां थी। हाँ, एक तरह से इस एरिया का मुझे लगता है कि रजवाड़ा वाली जो पीढ़ी है जो कहा जाता है, रजवाड़ा तो नहीं कह सकते, रियासत वाला रियासत भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ कोई रियासत नहीं थी। अच्छा, रियासत वाला ये है कि पुराने लोग थे। और नहीं, जैसे अभी मैं गांव के बाहर जब पूछ रहा था तो लोग ये कह रहे थे अरे बड़ा घर जाइए। हाँ, वो एक ही बड़ा घर है। गांव में आज भी लोग बड़का घर के नाम से परिवार को जानते हैं। तो उस बड़का घर के क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसको लोगों को, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम आपसे ना कि हमारे गाँव में जो बहुत पुराने जो हम लोगों के दादा लगते थे बाबू जगमोहन सिंह, वो काफी बड़े आदमी थे। अच्छा। और 1932 वगैरह में भी उनकी लारियां वगैरह चला करती थी। जब बड़ी गाड़ियां वगैरह नहीं चलती थी रोड पे, रोड नहीं था, भरतू टायर, रबड़ वाली जो टायर होती थी उस टायर की गाड़ियां चलती थी। और वो कोयले वो किसी के पास होता था तो बाबू जगमोहन सिंह के पास। आजमगढ़ का शायद ही कोई ऐसा रोड रहा हो उस जमाने में जिस रोड पे उनकी दो लारियां न चलती रही हो। और शहर के क्या पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी नहीं, पॉलिटिकल नहीं, मतलब अपना सोशल पर्सन थे और अपना खुद का बिजनेस करते थे। अच्छा। और गांव के विकास में भी उनका काफी बड़ा योगदान रहा। और उन्हीं लोगों के योगदान से हम लोगों का गांव काफी समृद्धशाली बना। आज के समय में भी हमारा गांव समृद्धशाली है। हमारे गांव के लोग आज भी एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के नजदीकी बने हुए हैं और एक दूसरे में प्रेम और सौहार्द बना हुआ है। ये कुआं भी देखिए उसी हिस्ट्री का हिस्सा है कि बीच में कुआं है, आप लोगों ने उसे खत्म नहीं किया है और सबके दरवाजे उस कुएं को सम्मान देते हुए अपने ओपनिंग डोर्स बनाए हुए हैं। जी। तो उसके रिस्पेक्ट ये कुआं होता ही था कि बहुत सारे घरों का एक सेंटर पॉइंट जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते आपस में एक दूसरे से शेयर करते थे। तो बाबू जगमोहन सिंह के पदचिन्हों पे चल के हमारे गांव से लोग शहर की तरफ बढ़े और निकल के सब लोगों ने धंधा किया, बिजनेस किया और बिजनेस में काफी नाम कमाए।
और उसके बाद की आने वाली उसके बाद की जो पीढ़ियां थी उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा में काफी आगे गए। यहाँ पे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, कमिश्नर भी हैं, लेक्चरर है। ये सामने वाली बिल्डिंग बता रहे थे कोई की कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब भैया हैं, वो सिर्फ कमिश्नर हैं, उनके एक छोटे भाई बीएसए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाईली एजुकेटेड सोसाइटी है ये पूरा। गांव को जो ये लोग समझते हैं कि हाईली एजुकेटेड होने का मतलब होता है गांव को छोड़ के भाग जाओ, तो वैसा नहीं है। नहीं, जो लोग बाहर गए भी हैं सब गांव से जुड़े हैं और हमेशा गांव आना जाना लोगों का रहता है, बना रहता है, आते जाते रहते हैं और गांव से जुड़े हैं, एक दूसरे के सहयोग करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर जिससे पहली बार एक्चुअली जिस नाम से मैं यहाँ उपस्थित हुआ उसका उनके घर का चश्मदीद गवाही उनका घर ही खुद है। ये हमारे संटू भाई साहब, संटू सिंह है ना उनका नाम, और आप कुमार सिंह नाम, समर्थ नाम, संटू बुलाने का नाम, संटू मतलब प्यार से गांव का नाम है। तो वो हमारी उनकी पर्सनल मुलाकात तो टाटा मोटर्स के अंदर हुई थी, और लेकिन ये मुझे सौभाग्य जब मिला तो मैं इस हिस्ट्री को अपने कैमरे में कैद कर मेरा गांव मेरा शहर की इस आजमगढ़ की पड़ताल को पूरा करना चाहा। हमारे गांव में एक बस समस्या रह गई है जी, जो हम लोग जब गांव में आते हैं तो मेन रोड से गांव की तरफ जब आते हैं अंदर, जी जी जी, तो वो सड़क हमारी बहुत अच्छी हुआ करती थी कभी। हाँ, लेकिन जब से ये हाईवे वाले आए और हाईवे बनाना शुरू किया इन लोगों ने, हाँ, इस रोड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। और आज तक वो रोड फिर बन नहीं पाई। और उससे समस्या ये हो रही है कि हमारे गांव के लोग उस रोड से आते जाते हैं, आए दिन जो है बाइक वगैरह से उस पर गिर जाते हैं, लोग छूटे आती हैं, साइकिल वाले तो चल ही नहीं पाते, साइकिल वाले चल नहीं पाते हैं, पैदल जाना पड़ता है। और मैक्सिमम लोगों को कमर की समस्या होने लगी यहाँ पे, कमर दर्द की समस्या। आप इवन कार से भी जाएंगे तो आपकी कमर दर्द होना, फिर भी कार मतलब आप समझिए मोटरसाइकिल से चलने वाला शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा गिरा ना हो एक बार, जो ना गिरा भले ना हो लेकिन कमर दर्द से परेशान, झटके लगते हैं, झटके इतने लगते हैं, इतना खराब रोड हो गया है। और इस उम्मीद में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि देखें कि जितना जल्दी से जल्दी कंप्लेन तो आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि इतनी पास कॉलोनी है, मतलब कॉलोनी नहीं है तो गांव है, मझगावा गांव, पूरा नाम मझगावा, हाँ मझगावा, आजमगढ़ का मझगावा। एक्चुअली इसमें सिर्फ ठाकुर लोग रहते हैं, जाति आधार पर बात, कई लोग हैं, हर बिरादरी के लोग हैं लगभग। अच्छा, सिर्फ मुस्लिम छोड़ दिया जाए। कितने मतलब आबादी का गाँव है पूरा मझगावा? काफी बड़ा गाँव लोग कहते हैं, 5,000 से ऊपर का, 5,000 से ऊपर। आप भी तो पड़ोसी हैं, बगल में आपका घर है, हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा, तो देखिए ये भी पड़ोस है जो आपका, मैंने इधर से साइड से घर लिया है, ये रास्ता साइड से है, ये संतू जी का 3,000 से अधिक वोट यहाँ पे है, 32-3300 का मझगांव का वोट है। और ये एक्चुअली इस मेरा गांव मेरा शहर की जो पड़ताल की एक्चुअली असली पर्याय है वो ये है से हम लोग जूझ रहे हैं कि उस गांव में क्या समस्या है और गांव की क्या समृद्धि का स्तर है, उस चीज़ को बताना। और शहरों में रहने वाले लोग जो परिकल्पना करते रहते हैं कि आजमगढ़ तो सिर्फ क्रिमिनलों का गांव है और उन्हें संभ्रांत समाज की कोई जगह नहीं है, तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो खास तौर से उसका जवाब है कि आजमगढ़ में क्रिमिनलिटी के लिए कोई जगह नहीं अब रही, जब कभी रहा होगा तो रहा होगा, अब वो हिस्ट्री बन चुकी है और अगली पीढ़ी अपनी जगह ले चुकी है। वैसे भी हमारे यहाँ मझगांव में तो कभी कोई हिस्ट्री नहीं रही, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है, सिर्फ संभ्रांतता का जीवन जीना और संभ्रांत व्यवस्थाओं को स्थापित करना इस गांव के संस्कार रहा है। जो लोग कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं वो कृषि करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन किसी गंदे रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, गलत रास्ते कोई नहीं। तो ये है गाँव की खूबसूरती और उसकी सजावट। और मेरे समझ से जो दूसरे शहरों में रह कर के लोग आजमगढ़ की बेइज्जती करते रहते हैं, उन्हें सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, आजमगढ़ के लोगों को समझना पड़ेगा। आजमगढ़ बहुत दिलदार लोगों का शहर है। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल है, ये ऋषियों महर्षियों तपस्वियों का शहर है। क्या आप बताइए, अवंतिकापुर धाम यहाँ पे है, जो है कितने दत्तात्रेय हैं, हाँ, और माता शीतला का, दुर्वासा, मतलब तपस्वियों की तो स्थली है भारत। तमसा नदी है जिसकी पवित्रता से आजमगढ़ हर पल जो है अनुप्राणित होता है। मेरे घर के पीछे यही शीतला धाम है, शीतला धाम निजामाबाद। देखिए, तो इन सब का खाली विकास कर दिया जाए, मतलब एक मॉडल के तौर पर लेकर, जैसे आजम वहाँ पर एक्चुअली हम एक मेरा न्यूज़ पावर चैनल एक पर्पज मेन था। अवंतिकापुर धाम आपने देखा होगा ना, आमक वाला, तो वो उसके चूँकि चारों तरफ से उधर से 4 लेन है, इधर से 6 लेन जा रही है, बगल से फिर आज ये 4 लेन है, तो ये बहुत ही सेंटर पॉइंट पे है।
तो हमने कहा कि भाई यदि वाराणसी में आपको वहाँ पर कॉरिडोर बना सकते हो तो अवंतिकापुर कॉरिडोर घोषित करके ये सारे धामों को लिंक कर दिया जाए। चंद्रमा धाम भी यहीं पे है, तपस्वियों की धरती, चंद्रमा ऋषि का आश्रम भी है। तो ये सारे सेंटर्स बना दिया जाए, एक सर्किल रोड बना करके और एक अवंतिकापुर कॉरिडोर के नाम से उसको डेवलप कर दिया जाए। तो मैं समझता हूँ हम बात को आजकल मिट्टी के बर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसको यदि कॉरिडोर बना करके कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पुरस्कार मिला वहाँ के लोगों को, तो ये उनकी ये यहाँ के लोगों की मिट्टी की कला है ना, ये कोई मतलब ये एक तपस्या ही है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके यदि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो लाखों लोगों का रोजगार भी पैदा किया जा सकता है और जो इकोनॉमिकल स्तर बढ़ाया जा सकता है, आर्थिक मैनचेस्टर बनाया जा सकता है इस पूरे क्षेत्र को, पूरे मंडल का, है कि नहीं। और उससे पूरे मंडल के लोगों को रोजगार मिलेगा, कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है यदि केवल हाली जो है यहाँ पर। हाँ, मतलब हर आदमी व्यस्त हो सकता है अपने कामों, पूरे 4-5 जिलों को ये कवर करेगा ना अगल बगल को। जैसे आज वाराणसी को कॉरिडोर बनाया गया तो उसमें न जाने कितने लाख लोगों को रोजगार बढ़ गया वहाँ पर, है कि नहीं। बिल्कुल कॉरिडोर बनेगा तो विकास होगा ही। तो हम वही, आप भी क्या चाहेंगे कि अवंतिकापुर कॉरिडोर होना चाहिए? बिल्कुल चाहेंगे। तो यह एक्चुअली न्यूज़ पावर गांव-गांव जा करके इस बात को समर्थन लेना चाहता है कि अवंतिकापुर कॉरिडोर भी बनाया जाए। पूरा सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अवंतिकापुर कॉरिडोर का एक लिंक रोड, सर्किल रोड बनाया जाए, सेंट्रल रोड बनाया जाए जो सभी धामों को लिंक करे और उनके बीच में एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का एक प्रोग्राम भी डेवलप ऐड ऑन किया जाए। तो शायद यहाँ पर एक मैनचेस्टर बनाने का जो सपना है वो साकार हो सकता है और उससे हर गरीब अमीर सबके लिए वो फायदेमंद होगा। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी समृद्धि बढ़ेगी। तो न्यूज़ पावर की इस पहल में देखिए 2 लोग इसका समर्थन करने के लिए अभी उपस्थित है और लोग तो अपनी कमर्शियल एक्टिविटी में बाहर ही हैं। नहीं, लोग खेतों में गए हैं इस समय, कुछ लोग खेतों में व्यस्त हैं। तो ये यहाँ पर आप गुदड़ी का लाल का शब्द सुने होंगे तो उसकी हकीकत आपको व्यवहारिक दिख रही है। तो थैंक यू सो मच सर। आप आनंद सिंह जी हैं, धन्यवाद। स्वागत है न्यूज़ पावर में सर आपका। अवनीश सिंह जी, आप लोगों ने सपोर्ट किया न्यूज़ पावर को, इसलिए आपका आभार। लेकिन आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।